हम लोग के सामने इम्प्लिसिट फंक्शन है। आज हम लोग को इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन पढ़ना है। इम्प्लिसिट फंक्शन कहते किसको हैं? जिस फंक्शन में x को y के टर्म में अब y को x के टर्म में रिप्रेजेंट करना संभव नहीं हो। जिस फंक्शन में x को y के टर्म में y को x के टर्म में रिप्रेजेंट करना संभव नहीं हो, तो x y इस तरह से आपस में कोरिलेट हो कि आप कंप्लीटली x का वैल्यू y के टर्म में नहीं राइट डाउन कर सकते हैं और नहीं आप y का वैल्यू x के टर्म में राइट डाउन कर सकते हैं। तो उस तरह के फंक्शन को बोलेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन। जैसे देखिए यहां मान लिया दिया हुआ हमारा है कि एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू ln tan इनवर्स y बाय x। दिस क्या आप x का वैल्यू y के टर्म में फाइंड आउट कर सकते हैं? तो यहां पर आप x का वैल्यू y के टर्म में नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि x निकालेंगे तो ये बाय स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन ये x यहां प्रेजेंट ही रहेगा। उसी तरह y इधर भी है, y उधर भी है। कंप्लीट y एक तरफ x एक तरफ आप कर सकते नहीं है। तो जिस फंक्शन में y को x के टर्म में y को x के टर्म में करना संभव नहीं हो, उस तरह के x y के रिलेशन को बोलेंगे कि इम्प्लिसिट फंक्शन वो है। और इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? तो एक तरीका तो ये है कि आप इसको सीधे विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर दें। क्या एक तरीका है कि आप सीधे इसको विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर दें और कुछ dy बाय dx का टर्म इधर आएगा और कुछ dy बाय dx का टर्म राइट साइड में आएगा और कुछ लेफ्ट साइड में आएगा, और सभी dy बाय dx के टर्म को एक जगह लाकर कॉमन लेकर dy बाय dx निकाल लेंगे। क्या हम बोले कि सीधे इसको विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर देंगे। dy बाय dx का टर्म लेफ्ट साइड भी आएगा और राइट साइड भी आएगा। राइट साइड के dy बाय dx को भी लेफ्ट साइड लाकर कॉमन ले लेंगे और dy बाय dx हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। एक तरीका ये हुआ। और दूसरा तरीका है dy बाय dx को हम लोग एक फार्मूला से निकालेंगे। वो फार्मूला हमारा ये है dy बाय dx इक्वल टू माइनस डेल एफ बाय डेल एक्स बाय डेल एफ बाय डेल वाई। इस फार्मूला को अप्लाई करने से पहले आपको राइट साइड या लेफ्ट साइड को जीरो करना होगा। मान लिया कि आप इसी टर्म को इधर ले आए तो एक्स वाई स्क्वायर माइनस ln tan इनवर्स y बाय एक्स ये हो गया, और ये x पर भी डिपेंड कर रहा है और ये y पर भी डिपेंड कर रहा है। और जब इसको इधर ले आए तो ये जीरो हो गया, और ये x पर भी डिपेंड कर रहा है और y पर भी डिपेंड कर रहा है। तो इसको आप बोल सकते हैं फंक्शन ऑफ एक्स वाई। जो x पर भी डिपेंड करे और y पर भी डिपेंड करे उसको फंक्शन ऑफ एक्स वाई बोल सकते हैं। और यहां से आप डेल एफ बाय डेल एक्स निकालेंगे तो एक न्यू सिंबल बोल रहे हैं कि डेल एफ बाय डेल एक्स निकालेंगे। इस सिंबल का मतलब क्या होता है? डेल एफ बाय डेल एक्स का मतलब होता है f का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में टेकिंग बाय एज ए कांस्टेंट। मतलब फंक्शन f को विद रिस्पेक्ट टू x जब डिफरेंशिएट करेंगे तो जो ये y है, जहां जहां y है उसको एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। जैसे कहीं पर a होता है तो उसको आप कांस्टेंट मानते हैं, उसी तरह y को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। y को कांस्टेंट मानते हुए इसको विथ रिस्पेक्ट टू x हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। और अगर आप y को कांस्टेंट मानते हुए विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको डेल एफ बाय डेल एक्स मिलेगा। दूसरा टर्म आपको फाइंड करना है वो है डेल एफ बाय डेल वाई। ये कैसे निकालेंगे?
तो यहाँ पर f को डिफरेंशिएट करेंगे y के रिस्पेक्ट में, तब x को एज ए कांस्टेंट मानते हुए इस काम को करेंगे, मतलब x एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा। तो ये पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ f विथ रिस्पेक्ट टू y हुआ, और ये पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ f विथ रिस्पेक्ट टू x हुआ। जब आप पार्शियली रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे तो y एज ए कांस्टेंट रहेगा, जब पार्शियली रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करेंगे तो x एज ए कांस्टेंट रहेगा। जैसे घर में क्या होता है, जैसे आप घर में रहते हैं और घर में अगर आपके पिताजी छोटे भाई को पीट रहे हैं तो जो बड़ा भाई है वो सोचता है कि छोटा भाई पिटा रहा है तो वो भी चुपचाप खड़ा रहता है कांस्टेंट अवस्था में। और जब पिताजी आपको पीट रहे होते हैं तो आपका छोटा भाई जो है वो चुपचाप खड़ा रहता है। पिटाई लगना मतलब डिफरेंशिएट करना। तो जब बच्चों को एक को पिटाई लगता है, दूसरा क्या होता है, ये कांस्टेंट होता है, तो वहां पर पार्शियल वर्क होता है कि एक को पीटे दूसरे को छोड़ दिए। तो यहाँ भी वही काम करना है कि जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो सिर्फ x को वेरिएबल मानेंगे, अब y को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, और जब y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ y को वेरिएबल मानेंगे, और अदर सिंबल जो भी है x आदि उसको एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। तो फंक्शन को पहले इस फॉर्म में लिख लेंगे, RHS 0 करके इस फॉर्म में लिख लेंगे, और उसको फंक्शन f(x,y) मान लेंगे, और यहाँ से डेल एफ बाय डेल एक्स और डेल एफ बाय डेल वाई निकाल लेंगे। जब रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर रहे होंगे तो y को कांस्टेंट मानेंगे, जब रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट कर रहे होंगे तो x को कांस्टेंट मानेंगे। जब ये दोनों निकल जाएगा तो इस दोनों का डिवीजन इंटू माइनस करने से आपको dy बाय dx डायरेक्ट मिल जाएगा। दोनों के डिवीजन में माइनस अप्लाई करने से आपको dy बाय dx इम्प्लिसिट फंक्शन का डायरेक्ट मिल जाएगा। तो ये हमारा है इम्प्लिसिट फंक्शन का dy और dx निकालने का डबल मेथड, मेथड 1 और मेथड 2। तो मेथड 1 जो है वो 12th बोर्ड में पढ़ना है, सिलेबस में है। मेथड 2 जो है वो बोर्ड के सिलेबस में नहीं है। जानकारी के लिए दोनों मेथड आप जानिए। चलिए देखिए क्वेश्चन देखिए, अब इस पर एग्जाम्पल से सारी बातें समझ में आ जाएंगी आपको। जैसे देखिए यहाँ पर डी और एक्स निकालना है, तो बाय का टर्म एक्स के टर्म में लिख सकते आप नहीं है, एक्स का टर्म बाय में नहीं। यहाँ तो यहाँ संभव है, यहाँ अगर बाय में क्वार्टिक लिखें तो वाई का टर्म एक्स में लिख सकते हैं हम लोग हैं। तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन है नहीं, यहाँ पर आप एक्स का टर्म बाय में, बाय का टर्म एक्स में लिख सकते हैं, मतलब सब पॉसिबल है, लेकिन थोड़ा सा प्रोसेस लेंदी है। चलिए फिर भी ये हम लोग बना सकते हैं सिंपली। कैसे? इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं रिस्पेक्ट टू एक्स। दिया हुआ हमारा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x प्लस 2y। जो फर्स्ट रूल है वो कहीं लगा सकते हैं, कोई फर्क पड़ता नहीं है। इसको डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएट ही तो करना है, तो इम्प्लिसिट हो चाहे एक्सप्लिसिट हो, किसी को भी डिफरेंशिएट कर देंगे रिस्पेक्ट टू एक्स तो दाएं बाएं करके डी और एक्स मेरा आ ही जाएगा। ठीक है, तो चलिए डिफरेंशिएट कीजिए। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स स्क्वायर का डीसी 2x आया, वाई स्क्वायर का डीसी 2y, और y का डीसी dy बाई dx। याद आ रहा है फंक्शन ऑफ फंक्शन, पहले वाई स्क्वायर डिफरेंशिएट होगा तो 2y, वाई स्क्वायर y पर डिपेंड कर रहा है तो y का डीसी रिस्पेक्ट टू x dy बाई dx। 4x का डीसी रिस्पेक्ट टू x 1, 2 बाहर, y का डीसी विथ रिस्पेक्ट टू x dy बाई dx। अब dy और dx के टर्म को एक जगह लाएंगे, ये 2y और -2 dy बाई dx इक्वल टू 4 और -2x। तो देखिए अगर रूल कुछ मेथड 1 अगर बताया नहीं भी जाता तो भी हम लोग को अगर डी और एक्स निकालना होता तो सिंपली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करते, चाहे रूल जाने या नहीं जाने। चलिए जब रूल दिया है बुक आदि में तो पढ़ लिया गया। डी वाई बाई डी एक्स डिवाइड कीजिए इसको, 4 माइनस 2x, और ये लेफ्ट से राइट आएगा 2y माइनस 2।
तो इस तरह आपका देखिए dy/dx आ गया मेथड 1 से। अब इसी क्वेश्चन को मेथड 2 से बनाते हैं। देखिए मेथड 2 क्या हमारा है, पहले इसको नोट कर लीजिए। देखिए मेथड 2 में हम लोग ये फॉर्मूला इस्तेमाल करने वाले हैं dy/dx के लिए -∂f/∂x और ∂f/∂y। हमारा कहना है फंक्शन इम्प्लिसिट हो चाहे एक्सप्लिसिट हो, कोई फंक्शन हो, किसी एक्स वाई है तो हमारा रूल ही लगेगा। कैसे लगेगा उसको ध्यान से आप देखिए। इसको अप्लाई करने का क्या तरीका है वो बता रहे हैं हम। कैसे इसको अप्लाई करेंगे ये बता रहे हैं। एक्स वाई का टर्म एक तरफ लाइए, x² है, y² है, -4x -2y 0। अब देखिए x y के टर्म में रिप्रेजेंट हो या नहीं हो, y x के टर्म में रिप्रेजेंट हो रहा है नहीं हो रहा है, वो सब कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं है। सीधा ये देखना है कि सारे टर्म को एक तरफ ले आना है और राइट साइड 0। सिंपल सी बात। अब जो ये फंक्शन है आपके सामने वो x पर भी डिपेंड कर रहा है और y चेंज करेगा तो y पर भी डिपेंड कर रहा है। मतलब इसका वैल्यू जो है x पर भी डिपेंड कर रहा है और इसका वैल्यू y पर भी डिपेंड कर रहा है। तो इसको हम लोग फंक्शन ऑफ एक्स वाई मान सकते हैं। फंक्शन ऑफ एक्स वाई इक्वल टू x² + y² -4x -2y। अब ∂f/∂x निकालते हैं तो हम आपको क्या बोले हैं कि जब आप f को विथ रिस्पेक्ट टू x पार्शियली डिफरेंशिएट करें, डेल का मतलब पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, तो जब पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं f को रिस्पेक्ट टू x तो सिर्फ x वेरिएबल है, सिर्फ यही सिंबल वेरिएबल है, अदर सारा सिंबल कांस्टेंट है। तो x² का DC 2x2 - 1 2x हो गया 2x, और ये तो कांस्टेंट है, सिर्फ x वेरिएबल है। तो y² का DC 0, 4 बार है, x का DC विथ रिस्पेक्ट टू x 1, और ये तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का DC 0। मतलब x एज ए वेरिएबल ट्रीट होगा, अदर सारा सिंबल एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा। पार्शियली जब डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x तो सिर्फ x वेरिएबल है। तो ये हमारा आ गया है ∂f/∂x 2x -4, 2x -4। अब ∂f/∂y निकालिए जरा। ∂f/∂y क्या आता है? तो सिर्फ y वेरिएबल है, अदर सिंबल कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो इसका DC 0, y² का DC 2y, ये जो कांस्टेंट है x, इसका DC 0, और -2 बाहर है, y का DC 1, तो ये आ गया 2y -2, 2y -2। तो हमारा dy/dx क्या है? देखिए फॉर्मूला लिखा हुआ सामने है, dy/dx इक्वल टू दिस, तो -∂f/∂x। देखिए क्या है ∂f/∂x 2x -4, 2x -4, और ∂f/∂y 2y -2। और देखिए प्रीवियस मेथड से भी आपको यही आंसर आया होगा, नोट कीजिए। हाँ देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये हमारा है x² y y² x इक्वल टू a⁻b। कैसे निकालेंगे इसको? x पर पावर y है और y का पावर x है इक्वल टू a⁻b है। तो एक तरीका है कि आप इसको u मानिए या इसको v मानिए, तो u + v इक्वल टू a⁻b, और इसको विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कीजिए, तो du/dx + dv/dx, और कांस्टेंट का DC 0, a⁻b हो चाहे कुछ भी हो, a भी तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का DC 0, तो इसको कंडीशन 1 मान लीजिए। अब du/dx dv/dx आपको निकालना है, पहले तो u माने हैं x के पावर y को, तो u इक्वल टू x का पावर y
वेरिएबल का पावर वेरिएबल है तो बोथ साइड लॉग से बनेगा ये। तो ln u इक्वल टू ln x का पावर y, पावर मल्टीप्लायर में, तो y इंटू ln x हो गया। अब इसको विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कीजिए। 1/u du बाय डी एक्स इक्वल टू y बाहर है log x का 1/x। अब ln x बाहर है, y का dc विथ रिस्पेक्ट टू x dy बाय dx, दिस आ गया। तो यहां से आपको du बाय dx मिल रहा है, du बाय dx इक्वल टू आपको आ रहा है u इंटू, और u का वैल्यू पता है x का पावर y, u का मतलब x का पावर y, u का वैल्यू पुट कर दिए यहां से, इसको माने थे आप, और ये है y बाई एक्स प्लस ln x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ln x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, दिस हो गया। इसको 2 नंबर मानिए। नेक्स्ट v है y का पावर x माने आप हैं, v इक्वल टू y का पावर x, तो दोनों साइड लॉग लीजिए, log v इक्वल टू ln y का पावर x, पावर मल्टीप्लायर में आ गया पाई फार्मूला। तो डिफरेंशिएट कीजिए इसको, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, log v का 1/v dv बाई dx, और ये u इंटू v से x बाहर है, log y का 1/y और y का dy बाई dx, और ln y बाहर है, x का dc 1, x का dc 1। तो पहले यहां तक नोट कीजिए। देखिए अभी कोरोना का समय चल रहा है, आप सारे बच्चे अभी लॉकडाउन में हैं, कोई भी ये सोचकर घर से बाहर ज़्यादा नहीं निकले कि हमारे आसपास कोरोना नहीं है, क्योंकि किसको कोरोना है, जिसको कोरोना है उसको भी नहीं मालूम है, जब वो नहीं मालूम है उसको है तो भी कुछ न कुछ कर रहा है, तो वो भी कुछ न कुछ कर रहा है, तो उसका जो कोरोना है वो भी कुछ न कुछ करेगा, और जब कोरोना कुछ करेगा तो आपको कुछ हो जाएगा। इसलिए आप लोग अपने घर के अंदर ही रहें। और कोरोना बहुत ही डेंजरस डिजीज है। 80% मरीज जो इंडिया में मिले हैं उनमें कोरोना के लक्षण नहीं दिखाई दे रहे हैं। जिन मरीजों में कोरोना के लक्षण नहीं दिखाई दे रहे हैं वही कोरोना के कैरियर का काम कर रहे हैं। इसलिए आप लोग अपने घर से बाहर नहीं निकलें, और कभी मजबूरी बस निकलना भी पड़े तो घर आते के साथ अपने सामान को बाहर रखें, उसे 2 दिन तक छोड़ दें कि कोरोना खुद ब खुद मर जाए। प्लस अपने हाथ को सैनिटाइज करके उसके बाद बाथरूम में स्नान कीजिए। हाथ सैनिटाइज होने के बाद ही अपने हाथ को सर पर ले जाइए। अपने बाल को भी जो है धोइए, संभवतः लाइफबॉय साबुन से धोइए। मतलब एंटीसेप्टिक सॉप का यूज आप करेंगे तो जो भी वायरस है आपके बाल पर, फेस पर, कहीं भी वायरस आपका है वो मर जाएगा। जो मास्क लगाकर आप बाहर गए हैं उसको भी किसी डब्बे में आते के साथ गिरा दीजिए, और फिर उस मास्क को वहाँ से 2 दिन बाद ही उठाइए। और जिस डब्बे में आपने एक मास्क रखा है दूसरा मास्क पे अगले दिन दूसरे डब्बे में रखिएगा, नहीं तो एक ही डब्बे में कोरोना जमा होते जाएगा, कभी समाप्त होगा नहीं। वो दवा में कोरोना ही रहेगा अगर कोरोना पेशेंट से मिले होंगे तो। ये कोरोना बहुत खतरनाक है। और दिल्ली की स्थिति तो बहुत दयनीय है कोरोना में। दिल्ली के लोग कोरोना में नोएडा में बंद थे, भगवान क्या कि भूकंप ला दिए और धरती हिल गया, तो फिर वो बाहर आ गए। जैसे वो बाहर आए तो कोरोना बोल रहा है कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, अब बोलो कहाँ जाओगे बच करके। हाँ देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो हम लोग का ये dv बाई dx भी आ गया है और इधर du बाई dx भी आ गया है। थोड़ा सा आगे प्रोसीड करना है, जस्ट 1 मिनट। देखिए यहाँ से dv बाई dx आ ही चुका अब है, इधर भेजेंगे v, और v का वैल्यू क्या है, v हमने माना है y के पावर x को, इधर v जाएगा तो y का पावर x जाएगा।
और ये है एक्स वाई वाई डी वाई बाय डी एक्स प्लस एल एन वाई। अब हम लोग इस डी यू बाई डी एक्स के वैल्यू को और डी वी बाई डी एक्स के वैल्यू को इस रिलेशन 1 में पुट कर देंगे। तो लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ डी यू बाई डी एक्स एंड डी वी बाई डी एक्स इन 1। तो देखिए डी यू बाई डी एक्स का वैल्यू क्या है वो देखना पड़ेगा हम लोग को। थोड़ा इसको नीचे लाइए, दिखाई देगा। देखिए यही हमारा डी यू बाई डी एक्स का वैल्यू है। तो इस वैल्यू को यहां पुट करेंगे तो आपको आएगा एक्स का पावर, वहां वैल्यू आएगा डी यू बाई डी एक्स का, यहां पुट कर रहे हैं एक्स का पावर वाई इंटू वाई बाई एक्स प्लस एल एन एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। यहां से डी यू बाई डी एक्स का वैल्यू यहां पुट कर दिए, अब प्लस फिर है अब डी वी बाई डी एक्स। तो डी वी बाई डी एक्स का वैल्यू यहां पर है तो जस्ट इसको ऊपर कीजिए स्पेस के लिए। हाँ देखिए डी वी बाई डी एक्स का वैल्यू यहां से डी बाई डी एक्स का वैल्यू क्या है y का पावर x एक्स वाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एल एन वाई इक्वल टू 0। हाँ दिस इक्वल टू 0 आया। अब हम लोग डी और डी एक्स के टर्म को एक जगह करेंगे, कीजिए डी वाई बाई डी एक्स क्या है ये x का पावर y एल एन एक्स और डी और एक्स कहाँ है देखिए यहां पर है माइनस वाई का पावर x इंटू एक्स वाई वाई। रेस्ट टर्म को राइट साइड भेजेंगे तो रेस्ट में ये है y का पावर x इंटू दिस, माइनस कॉमन लीजिए y का पावर x एल एन वाई और इसको राइट भेजिए दिस को प्लस x का पावर y इंटू वाई बाई एक्स है और आराम से डी वाई बाई डी एक्स यहां से निकाल लीजिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, उसको लिखिए माइनस वाई का पावर एक्स एल एन वाई प्लस आप इस पावर 1 छिपा हुआ इसको माइनस कर सकते हैं एस का पावर वाई माइनस 1 इंटू वाई और ये डिवाइड होगा एस का पावर वाई एल एन एक्स और ये माइनस में है, ये माइनस में आपको आ रहा है। ये जो डिवाइड एक्स प्लस में भी है, ये भी प्लस में ही था, ये भी प्लस में ही था, दिस प्लस में, हाँ ये प्लस में है। y का पावर x यहां भी माइनस कर सकते हैं y का पावर x माइनस 1 इंटू एक्स। चलिए नोट कीजिए। हाँ देखिए इस प्रॉब्लम को मेथड 2 से हम लोग कैसे बनाएंगे। दिया हुआ है x का पावर y प्लस y का पावर x, इसको राइट से ला सकते हैं लेफ्ट, माइनस a का पावर b इक्वल टू 0। तो इसी को फंक्शन ऑफ एक्स वाई मान लेंगे क्योंकि ये x पर भी डिपेंड कर रहा है y पर भी डिपेंड कर रहा है। तो x का पावर y प्लस y का पावर x माइनस a का पावर b। अब यहाँ से डेल एफ वाई डेल एक्स निकालेंगे तो सिर्फ x वेरिएबल होगा, अदर सारा सिंबल कांस्टेंट, बाय ये सब कांस्टेंट। तो सोचिए मन में ये वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है तो x के पावर n वाले फॉर्म में है, नीचे वेरिएबल और ऊपर n कांस्टेंट, x वेरिएबल और n कांस्टेंट। तो जब ये वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है तो वो फॉर्म उसके डीसी का फॉर्मूला लगेगा, क्या लगेगा बाई एक्स वाई माइनस 1, वाई एक्स वाई माइनस 1 प्लस। अब यहां पर देखिए बाय हमारा कांस्टेंट है, एक्स वेरिएबल सिर्फ है, तो बाय कांस्टेंट एक्स वेरिएबल, तो ये कांस्टेंट पर वेरिएबल, तो जब कांस्टेंट पर वेरिएबल हो तो इसको डिफरेंशिएट करने फॉर्मूला लगेगा। क्या इसका डीसी था याद होगा, ए का पावर एक्स एल एन ए था, तो इसी के डीसी का फॉर्मूला यहाँ लगेगा। क्योंकि बाय कांस्टेंट मतलब ए हो गया और एक्स वेरिएबल हो गया, तो इसका डीसी क्या होगा y का पावर x
ln y और माइनस ए बी का डी सी तो 0 हो जाएगा। तो ये आपका डेल एफ बाय डेल एक्स हो गया। अब डेल एफ बाय डेल वाई निकालिए। डेल एफ बाय डेल वाई में क्या है, आपका वेरिएबल जो है वो y है और x कांस्टेंट है। कांस्टेंट का पावर वेरिएबल, कांस्टेंट का पावर वेरिएबल, तो इसका फॉर्मूला लगेगा। तो ये हो जाएगा x का पावर y ln x, और ये y वेरिएबल है तो वेरिएबल का पावर कांस्टेंट, तो वेरिएबल का पावर कांस्टेंट, तो इसका फॉर्मूला लगेगा इसको, तो इसका फॉर्मूला याद कीजिए nx n-1। तो ये हमारा क्या है, y वेरिएबल का पावर कांस्टेंट है तो x y x-1 इस तरह से होगा, और ये तो कांस्टेंट का डीसी 0। और रहा हुआ डी और डी एक्स का, तो देखिए कितना आसानी से डी वाई बाय डी एक्स आ गया हमारा, माइनस इंटू डेल एफ बाय डेल एक्स ऊपर होगा, डेल एफ बाय डेल एक्स यहाँ देखिए निकला हुआ है, y इंटू एक्स का पावर y-1 प्लस y का पावर x ln y, और नीचे x का पावर y ln a नहीं था, a हम लिख दिए थे, गलत कर दिए ना। तो यहाँ पर हमारा डेल एफ बाय डेल वाई जब निकाले हैं हम लोग, तो यहाँ पर हमारा y वेरिएबल है और x कांस्टेंट है, तो ln x होगा ना, ln x। हाँ, तो x का पावर y ln x प्लस x इंटू वाई का पावर x-1। तो इसको नोट कीजिए। तो देखिए मेथड 2 से आसानी से बन गया, लेकिन मेथड 2 आपके सिलेबस में नहीं है, बोर्ड में इस तरह से बनाना नहीं है, ये सिर्फ नॉलेज के लिए आपको बतला दिया गया है, ठीक है। ये आपका इम्प्लिसिट फंक्शन है, y का टर्म x के टर्म में, x का टर्म y के टर्म में पॉसिबल नहीं है, तो कुछ नहीं करना है, सीधे डिफरेंशिएट कर दीजिए। एक्स क्यू बाहर है, वाई क्यू का डी सी 3y² इंटू डी वाई बाय डी एक्स, अब वाई क्यू बाहर है, एक्स क्यू का डी सी 3x² इक्वल टू लॉग वेरिएबल का डी सी 1/x प्लस वाई, और x प्लस वाई का डी सी 1 प्लस डी वाई बाय डी एक्स, प्लस साइन का कॉस ई का पावर x, साइन का कॉस ई का पावर x। तो चलिए यहां से डी और डी एक्स कलेक्ट कर लीजिए, डी वाई बाय डी एक्स क्या होगा, देखिए यहां पर 1/x प्लस वाई इसमें मल्टीप्लाई है, लाइए इधर 1/x प्लस वाई माइनस में आएगा, क्योंकि राइट साइड आप हैं, इधर प्लस में तो इधर माइनस में आएगा, और डी और एक्स देखिए यहां पर है प्लस 3x³ रेस्ट टर्म को राइट रखिए, ये दिस इंटू 1 होगा तो 1/x प्लस वाई, और ये है प्लस कॉस ई का पावर x, इधर देखिए टर्म ये है 3y³ है, इधर माइनस हो जाएगा -3y³x², और यहां से आप dy बाय dx निकाल सकते हैं, दिस इक्वल टू 1/x प्लस वाई प्लस कॉस ई का पावर x माइनस 3y³x² अपॉन दिस -1/x प्लस वाई प्लस 3x³y²। नोट कीजिए, देखिए अभी आप लोग का डिफरेंशिएशन चल रहा है, और ये लॉकडाउन का पीरियड अभी मई भी चलेगा हमारे समझ से, तो पूरे मई मंथ में 12 का आपका फंक्शन टॉपिक, रिलेशन टॉपिक, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, साथ साथ आपका एलपी लीनियर प्रोग्रामिंग,
ये सारा टॉपिक जो आपका इन्वर्स फंक्शन, ये सारा टॉपिक इस लॉकडाउन मई में आपका कंप्लीट हो जाएगा। और जो इंटीग्रल पार्ट है वो सारा कुछ तो आप पढ़े हुए हैं हमारे रेगुलर बैच में, फिर भी इंटीग्रल पार्ट को भी जून जुलाई में आपका हम कंप्लीट कर देंगे। इसे जो बच्चे हमसे ट्यूशन पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, सभी का सिलेबस प्रॉपर वे में कंप्लीट करना हमारी जिम्मेवारी है। इसलिए आप लोग बिल्कुल निश्चिंत होकर अपने घर पर रहें, मैथ के लिए थोड़ा भी चिंता नहीं करें। आपका सिलेबस 12 का, चाहे वो आप हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हों, चाहे आप इंग्लिश माध्यम के विद्यार्थी हों, चाहे बिहार बोर्ड के हों, चाहे सीबीएसई बोर्ड के हों, चाहे यूपी बोर्ड के हों, चाहे एमपी बोर्ड के हों, किसी बोर्ड के हों, सभी बोर्ड के बच्चों का सिलेबस जून जुलाई तक मैं प्रयास करूंगा 12 का सिलेबस एंड कर दूं आप लोग का। इसलिए बिल्कुल निश्चिंत रहें और सिर्फ रेगुलर हमारे चैनल को देखते रहें, सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि जो भी न्यू वीडियो आए उसका सूचना आपको डेली मिलता रहे। और सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो फिर ढूंढना पड़ेगा वीडियो आपको, उसमें कुछ वीडियो आपसे मिस कर जाएगा। हाँ देखिए, ध्यान दीजिए, ये हो गया हम लोग का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू दिस। डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x का dc 1, y का dc dy बाय dx, tan इनवर्स का dc 1/1 प्लस वेरिएबल का स्क्वायर, और xy का dc, x बाहर है, y का dc dy बाय dx, और y बाहर है, x का dc 1। फंक्शन और फंक्शन याद आया? पहले tan इनवर्स वेरिएबल डिफरेंशिएट हुआ, tan इनवर्स डिपेंड कर रहा है xy पर, तो x इंटू वाई यू इंटू वी फॉर्म से डिफरेंशिएट हुआ। अब क्या है, सारे डिवाइडेंस के टर्म को एक तरफ लाएंगे, कुछ है नहीं, अब जस्ट कैलकुलेशन है 9th लेवल का। ये 1 कॉमन यहां से लिए तो यहां 1 बचा, और राइट से लाइए दिस इंटू दिस को, एक्स वाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स वाई का स्क्वायर, और ये दिस वहां भी मल्टीप्लाई होगा इक्वल टू में, बाय अपॉन 1 प्लस एक्स वाई का स्क्वायर, और ये 1 जाएगा लेफ्ट से राइट, -1, तो यहां से dy बाय dx आ गया। सब्ट्रैक्शन आदि कर लीजिएगा अपना, y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई का स्क्वायर -1, हाँ देखिए -1 ये हो गया, अपॉन ये 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स वाई का स्क्वायर। ये क्वेश्चन ही बन गया आपका। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट में क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ लिखा हुआ है कुछ ये। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन तो आपका आ गया लॉगरिथमिक फंक्शन का। इस तरह आपका इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन एंड हुआ। नेक्स्ट क्लास में आगे हम लोग इस तरह आपका इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन एंड हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इनफाइनाइट सीरीज करेंगे, जैसे इस टाइप का, जैसे रूट एक्स है तो रूट एक्स हमारा मान लिया इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट कर रहा है प्लस में डॉट डॉट। तो इस तरह के फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे ये आपको नेक्स्ट क्लास में हम बताने वाले हैं। थैंक यू।